हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, मई में है बिल्कुल। उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है और वो किस बारे में है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पैटर्न या ये मैं कहूँ कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है वो हम आज डिस्कस करेंगे और वो सारा डिस्कशन करेंगे लोकेंद्र सर आपके साथ। पर उससे पहले थोड़ी सी चिट चैट मैं कर लेती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफिंग दे दूँ अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स 2.0। 2.0 क्यों? क्योंकि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं और वो फीचर्स मैं आपको बताऊंगी अभी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं वो क्लासेस जिन्हें हम केटर कर रहे हैं, दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC JS, PRMO एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। अब हम बात करते हैं 2.0 के फीचर्स की। लेट्स मूव राइट हियर। So that is homework tracker mechanism, one thing, weekly live doubt classes, then Olympiad oriented studies, focused PYQ discussions and interactive app जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं आपकी जो डेली प्रोग्रेस होने वाली है वो। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है जब ये मूव कर जाएगा तब मैं बता पाऊंगी। और बिल्कुल यस, दिस इज इट। ऑफलाइन सेंटर्स बहुत जल्दी आने वाला है कोटा में ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। जैसे हम लोग ऑनलाइन में मिलते थे, अब हम ऑफलाइन में मिलेंगे एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू मीट यू ऑल देयर। ये थी इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज आवर वेरी ऑसम टीम जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग सारे लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, ये भी मेरा मानना है। आप लोगों ने हम सबसे मिले हुए हो एक तरह से। नाउ दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत अच्छे से है, राइट। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो होगा मैथमेटिक्स का इस बार क्लास 10th बोर्ड्स का, उसके बारे में सर अब आपको ब्रीफिंग देंगे। सर वेलकम सर। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मस्त मजे में। तो काफ़ी सारी अपडेट्स तो ऑलरेडी मैम दे चुकी हैं ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड। आई होप आपको तो वैसे सारी चीज़ें पहले से ही पता है क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से हमारे साथ कनेक्टेड हो ही सही। तो बेटा आज हम यहाँ पर जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ना, वो करेंगे कि किस तरह से आपका 10th बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो रहने वाला है ना, किस तरह का रहने वाला है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि पेपर्स का जो पैटर्न रहने वाला है वो किस तरह का रहेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, मेरे साथ कंटिन्यू करना है आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, बोर्ड एग्जाम के बारे में आपको पता है ही सही, और इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोज आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी है। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं मैथ का जो हमारा पेपर होने वाला है वो कितने सेक्शन में होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो फुल पजल्ड हो कि सर कितने सेक्शन में होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, किस तरह से पैटर्न रहने वाला है, कुछ तो आइडिया मिले। तो देखो सारी चीज़ आज देख लेते हैं हम। आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर जैसा नजर आ रहा है आपको, हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ दोनों का, ठीक है ना। दोनों के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम। यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा कि नजर आ रहा है यहाँ पर। टाइम ड्यूरेशन जो है आपका वो 3 आवर्स का रहने वाला है, और मार्क्स कितने रहेंगे इसमें, 80 मार्क्स का, ऑलरेडी आपको पता है सही। यहाँ पर पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 20, और ये रहेंगे आपके 32 मार्क्स के। मतलब कि पार्ट ए जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 32 मार्क्स का। इसी तरह से पार्ट बी जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 16, और यहां पर अगर मार्क्स की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मार्क्स 48 रहने वाले हैं। तो समझ में आया ना आपको, पार्ट ए कितने मार्क्स का, 32, पार्ट बी हमारे पास 48 मार्क्स का। तो फाइनली ये कितने होंगे हमारे, 80 मार्क्स। ओके, अब पार्ट ए को भी हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। हमने नहीं, मतलब कि CBSE ने डिवाइड किया है, आपके लिए मैंने बताया यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, पार्ट ए में अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, मतलब कि फर्स्ट सेक्शन लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे 16। मतलब कि सेक्शन ए जो रहने वाला है पार्ट ए का वो रहेगा 16 मार्क्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे 16, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट ए को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 16, और मार्क्स कितने, 16। मतलब कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है, 1 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। सेकंड सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के रहने वाले हैं। देखो CBSE ने जो इसकी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग एक आपको रेड
रेड फोर्ट का एक एग्जांपल दिया है कि आपका जो मैथ टीचर है वो आपको रेड फोर्ट पर ले जाता है घुमाने फिराने। अब मेरे जैसा होगा तो घुमाने फिराने के साथ में खाना पीना तो होगा ही सही, लेकिन अब वो तो क्या है कि स्ट्रिक्ट टीचर अलग है, तो उसने क्या किया कि बातों ही गेम गेम में आप लोगों को मैथ पढ़ा दिया। कैसे? वहां पर जो रेड फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कहीं कर्व बन रहा है, कहीं सिलेंड्रिकल शेप है, तो मतलब कि वहां पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट थे। ठीक है, तो यहां पर आपको केस स्टडी से मतलब यही है कि एक मेजर जो होता है थ्योरेटिकल पार्ट दे दिया, जैसे कि उसकी स्टोरी दे दिया आपको कि ये रेड फोर्ट है आपका, और उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब उसी पार्ट में से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस दे दिए, समझ गए? मतलब कि एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिया आपके। तो इस तरह से आपको 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के। ओके, और 4 मार्क्स का रहने वाला है ईच क्वेश्चन, ये ध्यान रखना जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, अगर केस स्टडी की बात करते हैं, तो इस केस स्टडी में पर क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में, मतलब कि सब डिवाइडेड किया गया है इन्हें 5 पार्ट में। तो फाइनली हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, उसमें से आपको ओनली 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, एक छोड़ देना है। मोदी जी को बोल देना कि एक आपके लिए छोड़ दिया, आप सॉल्व करना। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट बी। अब पार्ट बी का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 48 मार्क्स का आपका पार्ट बी रहने वाला है। ओके, तो देखो यहां पर 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 6 क्वेश्चंस तो कैसे मिलेंगे आपको? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से लेकर 26 तक की अगर हम बात करते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मार्क्स फाइनली ये कितने हो गए आपके पास? 12 मार्क्स। ओके, इसी तरह से 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो रहेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक के, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है यहां पर। तो यहां से हमें मिल गए टोटल 21 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहले आपके पास 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब तो ओनली ऑन कितने? 3। मजा आ गया यार, कितना मजा, जबरदस्त काम हो गया। ये तो ओनली ऑन 3 सॉल्व किया, खत्म काम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 36, तो फाइनली आप देखते हो कि हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है। तो टोटल मार्क्स इतने हो गए आपके 15 मार्क्स। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं? 36 रहने वाले हैं। क्लियर? ये तो हुआ हमारे पास पार्ट का डिस्कशन। नेक्स्ट यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आ जाओ वो देखो आप यहाँ पर कोर्स, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th का, उसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज कितना वेटेज रहने वाला है किस यूनिट का, हम ये देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट यूनिट क्या है, आपकी नंबर सिस्टम है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकंड यूनिट में से आपके पास अलजेब्रा जो है, इसमें से आपके 20 मार्क्स के समथिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, एग्जैक्ट नहीं है, पहले मैं बोल रहा हूँ, ये आसपास घूमते रहना बस इसके। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन, मेंसुरेशन में आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन। इसी तरह से यूनिट 6 और यूनिट 7 आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो फाइनली ये जो डिस्कशन है हमारा, ये डिस्कशन है यूनिट बेस पर। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड मैथ में क्या है और बेसिक मैथ में क्या है, जो भी हमारे मार्क्स है इनका वेटेज किस तरह का रहने वाला है। ओके, तो आओ सबसे पहले यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टैंडर्ड मैथ के लिए हम यहां पर चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपको कौन सा नजर आ रहा है? रियल नंबर नजर आ रहा है। तो आ जाओ, रियल नंबर में से नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपको कितने भी मिलेंगे, लेकिन वो नंबर ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे आपके पास? ओनली ऑन 6, मतलब कि 6 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले। इसी तरह से पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों तो आपके देखो सिमिलर चैप्टर है, आपको काफी अच्छे से पता है ही सही। पहले पॉलिनोमियल में से ओनली ऑन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाए आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सेम केस। यहां पर नंबर ऑफ की बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो वो तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मार्क्स कितने रहने वाले हैं यहाँ पर? 7, मतलब कि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर श्योर है मिलने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब देखो बिल्कुल ध्यान से, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों की अगर हम बात करते हैं 7 और 5, 12 मार्क्स तो आपके यहीं कवर हो रहे हैं। अगर आपने एक चीज को ढंग से पढ़ लिया तो सेकंड तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना सिमिलर है कहीं ना कहीं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ओनली ऑन 1 मार्क्स का है। कितने मार्क्स? ओनली ऑन 1। अब आप सोचोगे कि सर इतना बड़ा चैप्टर था और 1 मार्क्स का। बेटा इसमें से एकदम इजी चीज पूछा जाने वाला है, नंबर ऑफ टर्म बता दो आप, ठीक है, एन टर्म का फाइन, मतलब कोई भी प्रूफ करने वाला जो कंडीशन है ना, यहाँ पर हमसे नहीं पूछा जाने वाला, इसलिए 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना। ओके, और ये ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट है ये पूरा किसके लिए है? आपका स्टैंडर्ड मैथ के लिए है। इसी तरह से हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल्स, ये तो फुल पजल्ड है सर,
जिंदगी हमारी तो ट्रायंगल ही बन गई है ना। ये ओनली ऑन आपके 8 मार्क्स का है, पढ़ना है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर आपको थ्योरम प्रूव करने वाला जो पार्ट था वो रिमूव कर दिया है, और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्री में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो स्टैंडर्ड मैथ वालों, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पूरा 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब समझ रहे हो, पहले आपको सिर्फ 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता था, लेकिन आपको यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ से आप पहले मार्क्स ले लेते थे, लेकिन अब तो यहाँ से लेना है। और यहाँ तो आपको पता ही सही, ओनली ऑन आपको 4 टाइप 5 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब कुछ ओके आपके लिए। ओके, सर्कल्स में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन ओनली ऑन 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेगा, तो कंस्ट्रक्शन भी आपके लिए इजी चैप्टर है। यहाँ से आपको एक तरह से सिर्फ और सिर्फ या तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाएगा, ओके, सिर्फ ड्रॉ करना है, उनका स्टेप्स वगैरह आपको कुछ नहीं लिखना है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आपके 5 मार्क्स, और सेकंड लास्ट जो चैप्टर था वो आपके 10 मार्क्स का है। मतलब समझ रहे हो आप, 10 मार्क्स यहाँ से श्योर है। एक मेजर क्वेश्चन भी आएगा, तो एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी, तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो इस चैप्टर को तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना। और फाइनल जो लास्ट चैप्टर है आपका, वो उसमें से ओनली ऑन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है और साथ ही साथ आपका जो एपी है, इन दोनों चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो 1-1 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इन्हें तो इजी वे में पढ़ना, क्योंकि इन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स जहाँ पर है वहाँ पर शुरू हो जाओ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। ये तो ही स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की। ओके, बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या वेटेज रहने वाला है। तो देखो, बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो यहाँ पर जो रियल नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे वो सिमिलर मिलेंगे, 6 मार्क्स के मिलेंगे। पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड जो मैथ है उसमें 7 मार्क्स का था, और यहाँ पर कितने का है, 5 मार्क्स का। इसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड मैथ में कितने का था, वहाँ पर आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो फाइनली आपको चेंजेस तो नजर आ ही रहे हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपके ओनली ऑन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ पर ओनली ऑन 1 मार्क्स है, लेकिन बेसिक में तो ये 7 मार्क्स है, तो बेसिक वालों के लिए तो मजा आ गए। ट्राइंगल्स 7 मार्क्स का है आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 मार्क्स। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सर्कल्स में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर दोनों ही मैथ में सेम है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, साथ ही साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारे चैप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं बेसिक मैथ के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ये मार्क्स से रिलेटेड जो आपका वेटेज है ये मैंने आपको बताया है। तो मे बी कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर नीचे ही रहने वाला है। जरूरी नहीं है एकदम ये नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर कि कंफर्म इतने मार्क्स का ही आएगा, लेकिन ये मान लीजिए कि अगर मे भी हो सकता है कि यहाँ से 6 मार्क्स का आ जाए, 5 मार्क्स का आ जाए, लेकिन आपके लिए तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल है ना। ओके, क्लियर है, चलें आगे आ जाओ। तो बेटा ये तो थी हमारी जनरल सी इंट्रोडक्शन, जो भी कह सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल चुकी है। ओके, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो तो आपको स्टार्टिंग अगर मैम ने किया है तो मैं तो चाहूँगा कि एंड भी मैम ही करें। लीजिए मैम। यस, आदि और अंत, समझ रहे हो आप। सो ऑब्वियसली सर ने जो भी मार्क्स वगैरह बताए वो टेंटेटिव हैं, राइट सर? जो वेटेज है वो टेंटेटिव है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है, और प्रिपरेशन पूरी इसी अकॉर्डिंग अब आप लोग करने वाले हैं आगे की। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को ऑलरेडी है। कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली सर अवेलेबल हैं, आप कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखिए, एंड प्लीज़ गेट गोइंग। ऑल्सो अब सर क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, राइट? हाँ बिल्कुल, 15 से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट, बिकॉज दैट इज़ फॉर 10th बोर्ड। 10th बोर्ड का जो भी पूरा कोर्स होगा वो हम लोग उसमें कवर करेंगे। मेंटी क्विज होगा, सो प्लीज़ प्रिपेयर एंड स्टार्ट गिविंग दोज क्वेश्चन, राइट? मेंटी क्विज में बिल्कुल पूरी प्रेजेंट दिखनी चाहिए आप लोगों की। ऑलराइट, सो दिस इज इट, वी आर साइनिंग ऑफ, एंड ऑफ कोर्स you have to apply our code AV Live and LS Live to purchase any package that you are doing. So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.